लोनी रजिस्ट्री कार्यालय को खुले हुए अभी सिर्फ मात्र 24 घंटे ही हुए हैं, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही यहाँ पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर अवैध उगाही चल रही है। कुछ अधिवक्ता हमारे साथ में, सर पूरा मामला क्या है, कौन लोग अवैध उगाही कर रहे हैं? मैं लोनी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुशील डैनियल। यहाँ पे कुछ अधिवक्ता हैं और कुछ लोग और हैं जो बार के नाम से, किलो के नाम से पैसे की उगाही कर रहे हैं। कूपन लगवाते हैं, 200 रुपये का कूपन है, 200 रुपये का। इसके अलावा भुगताननामा और रजिस्ट्री पर 8,000 से 5,000 रजिस्ट्री पे, 8,000 भुगताननामे पे ये लिए जाते हैं और मांग की जा रही है। ऐसे कई लोग साथी हमारे पास मौजूद है जिनसे मांग की गई है कि इस तरह का पैसा दो, उन्होंने मना कर दिया। देखिए, लोनी में तहसील बनाने के लिए लोनी बार एसोसिएशन, जो पहले लोनी अधिवक्ता समिति के नाम से जानी जाती थी, उसने एक लंबा संघर्ष करके जो है इसकी स्थापना कराई। 29 जनवरी 2014 में लोनी तहसील बनी और बड़े ही प्रयासों के साथ ये तहसील बनाएगी। क्षेत्रीय जनता का, जनप्रतिनिधियों का, वकीलों का इसमें बड़ा योगदान रहा है। 5 साल के बाद अब रजिस्ट्रार कार्यालय हो रहा है। कल विधायक जी ने उद्घाटन करते हुए ये कहा था कि यहाँ भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। कौन लोग कर रहे हैं? कौन कोई चिन्हित नाम है? साथी हैं, कुछ नाम तो इस तरह से नहीं बताया जा सकता, लेकिन है। यदि आप और पूछताछ करेंगे, हमारे साथ हैं जिनसे मांगे गए हैं पैसे। कौन लोग, किनसे मांगे? एसोसिएशन के नाम पे हो रहा है। आप लोगों से, आपका नाम क्या है? प्रमोद बंसल। प्रमोद जी, कहा आपने क्या रजिस्ट्री कराने के लिए आए थे? कल रजिस्ट्री कराने के लिए आए थे, तो यहाँ पे बैठे थे 3-4 लोग। उससे लड़के से कहा हमारे से कि 200 रुपये तो रजिस्ट्री के। किस चीज़ के 200? उसने मेरे को फोन किया, कह लगा टोकन के। टोकन की क्या? टोकन सिस्टम क्या है? मैंने गाजियाबाद में देखा। टोकन सिस्टम क्या है? क्या बार एसोसिएशन क्या है या फिर खर्चा है? क्या इस तरह का टोकन? सर आप बताइए थोड़ा। मेरे भतीजे से लिए भी पैसे, 800 रुपये उन्होंने 4 रजिस्ट्री के लिए, फिर मैंने आकर वापस कराए उनको। कितना खर्चा आता है? कोई है कार्यालय? आप यही कार्यालय से हैं, आप ही बताइए ऑन रिकॉर्ड सर, कितना खर्चा आता है, किस हिसाब से मानक होता है? रजिस्ट्रेशन फीस होती है और सिर्फ स्टाम्प फीस होती है। अच्छा। उसके अलावा ये जो टोकन, कूपन, जो इस तरह हमारा कोई मतलब नहीं ना, हम जानते हैं कौन है, कौन लोग हैं। आप क्या यहाँ पे क्या है, क्या नाम है आपका? निबंधन लिपि है। अच्छा सर, आप कैसे देखते हैं पूरे मसले को? शासन की मंशा है, शासन की ये मंशा है कि लोगों को सस्ती और सुलभ रजिस्ट्रियाँ हों, और शासन की तरफ से सिर्फ स्टाम्प शुल्क का है या शासन के 2% रजिस्ट्रेशन फीस है। इसके सिवा और कुछ नहीं है। और अगर कुछ है तो हमारे जो बैनामा लेखक हैं या जो एडवोकेट्स हैं उनकी फीस है। ये जो कूपन है या जो ये टोकन सिस्टम है 8,000 या 2,000 या 200, ये सारा का सारा अवैध है। कुछ लोगों ने ये जो हमारे अभी बताया कि सुशील डैनियल जी के माध्यम से, सुशील डैनियल जी थे और जितने भी हमारे अधिवक्ता हैं लोनी के, सबने यहाँ तहसील की या रजिस्ट्री कार्यालय की इसलिए मांग की थी कि हमारे जितने भी लोग यहाँ के लोनीवासी हैं, क्षेत्रवासी हैं, उनको सस्ता और सुलभ न्याय मिले और उनको लोनी से वहाँ ना जाना पड़े, लूट हो जाएगी या किस तरह की कोई दिक्कत हो जाएगी। उनके पावर ऑफ अटॉर्नी के नाम पर लोग बाग लूट कर लेते थे, पावर ऑफ अटॉर्नी बना के, और लोग बाग उनसे अच्छे पैसे ले लेते थे, फिर उनके लोग प्लॉटों पर कब्जा कर लेते थे। तो यहाँ हुआ, परंतु देखने में अब ये आया कि एसोसिएशन के नाम पर यहाँ कल कुछ लोगों ने यहाँ एक लूट सी मचा दी, एक भ्रष्टाचार सा मचा दिया, और उसका हमने विरोध किया है। और हमारी ये शासन से और प्रशासन से ये मांग है, रजिस्ट्रार साहब यहाँ है नहीं, एसडीएम साहब मिले नहीं थे, तो ऐसे लोगों के खिलाफ आप मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कराते? अभी आपके माध्यम से हम ये शासन तक ये बात पहुंचा रहे हैं, रजिस्ट्रार कार्यालय भी है और आम जनता तक भी ये बात पहुंचा रहे हैं कि रजिस्ट्री या पावर ऑफ अटॉर्नी पे सिर्फ एक रजिस्ट्री की जो एक शुल्क है, शासन को जो प्रशासन के जो द्वारा निर्धारित है वो फीस दी जाएगी, या निर्धारित स्टाम्प शुल्क वो दी जाएगी, या अधिवक्ता की फीस। बताइए कि पत्रकार और वकील भ्रष्ट होने लगे तो देश का ये देश कैसे चलेगा? हम भ्रष्टाचार बगैर कार्यालय के, बगैर सब रजिस्ट्रार के कोई भ्रष्टाचार कर नहीं सकता। अच्छा, आप बिल्कुल एलिगेशन लगा रहे हैं? बिल्कुल एलिगेशन। कार्यालय भी इस पूरे मसले में लिप्त है, इन्वॉल्व होता है। अभी एक ही दिन हुआ है, हम ऐसा होने नहीं देंगे। यदि ये आगे चलता है तो इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे, इस बात का कि यहाँ पे किसी तरह की कोई लूट ना होने। साहब देखिए, सीधे आरोप लग रहा है आप लोगों पे। क्या भी कोई बात नहीं, एक दिन हुआ और आगे भी देख रहे हैं, बिल्कुल नहीं हो सकता था।
बिल्कुल नहीं होगा। ये लोग करते हैं खुद अपना अपने अपने लिए। अच्छा, एसोसिएशन के नाम पे लूट हो रही है, ये कहना चाहते हैं हम अधिवक्ताओं पर, वकीलों पर, लोनी बार एसोसिएशन का किसी तरह का कोई कूपन, कोई जो है टोकन नहीं है। लोनी के जितने कोई जो दूसरे लोग हैं, आप कौन कर रहे हैं? अच्छा, 2 संस्थाएं हैं सर आपकी, है ना, लोनी एसोसिएशन, लोनी बार एसोसिएशन, तो कौन सी मान्यता प्राप्त है, किस पे यकीन करें, किसको? देखिए, लोनी बार एसोसिएशन पुरानी है, उसने 18 साल पहले लोनी को तहसील बनाने के लिए जो संघर्ष किया, और वही आज तक चली जा रही है। कुछ लोगों ने नया अभी खड़े होकर कल फिर आप पे भी आरोप लगेंगे, आपके एसोसिएशन पर आरोप लगेगा अगर आप काम करते हैं? नहीं, काम हम करते हैं। हम लोगों से भी कहते हैं कि आप बिल्कुल भी यहाँ पर अवैध रूप से किसी भी तरह का जो एक्स्ट्रा चार्जेस है वो आप ना दें। जो रजिस्ट्रेशन शुल्क है, जो स्टाम्प शुल्क है वो दें। वकील से 4 लोगों से बात करें, जिससे आपसे सस्ता होता है वो करें, उससे करें, ठीक है ना। कोई ये नहीं है कि आप पर्टिकुलर यहीं देना है, या यहीं से कूपन लेना है, या यहीं से जो है टोकन लेना है, फिर आप उस वहाँ जाके वो करें, तो अवैध कार्य कोई ना हो, यही हमारी मंशा है। आप जी हमारा ये था कि लोग अधिवक्ताओं पर विश्वास करते हैं, खाली पेपरों पर साइन करके चले जाते हैं, और हम इस विश्वास को बिल्कुल कायम रखेंगे, बना के रखेंगे, और अधिवक्ताओं के नाम पर कोई अवैध वसूली करें शासन प्रशासन के नाम पर या एसोसिएशन के नाम पर, हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस आवाज़ को हम बहुत दूर तक लेके जाएंगे, जनता के बीच तक लेके जाएंगे, और शासन प्रशासन तक इस आवाज़ को उठा कर जाएंगे। आपके माध्यम से भी हमारी ये अपील है, और जितने भी यहाँ सुन रहे हैं सभी के नाम है, उस चीज़ को ये मान लें और इस चीज़ को जान लें कि सिर्फ स्टाम्प शुल्क के सिवा और जो रजिस्ट्रेशन फीस 2% की जो फीस है उसके सिवा कोई कूपन नहीं है, कोई टोकन नहीं है। अगर कोई किसी तरह की कोई बात करता है तो बार एसोसिएशन लोनी यहाँ पे है, सुशील डैनियल जी हैं और हम हैं, या और अधिवक्ता हैं, या और प्रशासन में उसकी शिकायत की जा सकती है। बार एसोसिएशन के माध्यम से कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है, ना ही हमारी जानकारी में है और ना ही प्रशासनिक अधिकारियों को उस पर है। ये है, तो हम इसी उसमें है, भ्रष्टाचार के विरुद्ध है, और भ्रष्टाचार हम होने नहीं देंगे। अधिवक्ता का जो गरिमा है और जो उसका विश्वास है उसको कायम रखेंगे। चलिए, अब देखने वाली बात होगी कि जो ऐसे लोग हैं इन पर कहाँ तक अंकुश लगता है या कहाँ तक इनके खिलाफ कार्रवाई होती है। कैमरा पर्सन अरमान के साथ मैं मुशाहिद खान, सहारा समय, लोनी, गाजियाबाद।